हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो कि दिमाग की होती है, दिमाग की गांठ, और यह दिमाग का कैंसर भी इसे कहा जाता है। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। यह बहुत ही विशाल बीमारी है, तो यह ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। जब बीमारी ये किसी को होती है तो लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन के बराबर होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है तो उसको देख के मरीज़ में घबराहट तो होती है। मरीज़ के समस्त रिश्तेदारों में भी, उनके जानकारों में भी इस चीज़ को बड़ी घबराहट होती है कि अब शायद मरीज़ बचे या ना बचे। रियल जो कंडीशन होती है वह अलग है। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 2 टाइप्स के ब्रेन ट्यूमर होते हैं। फर्स्ट ब्रेन ट्यूमर वह है जो कैंसर से ग्रसित होते हैं, जिसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और सेकंड होता है जो कि ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, जिसको बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है। तो जितने भी बेनाइन ट्यूमर होते हैं उन्हें निकालना संभव होता है, और अगर वो पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से अगर उन्हें निकाल दिया जाता है तो दोबारा उनका ब्रेन ट्यूमर का बनना रुक जाता है, ग्रोथ नहीं होती है आगे। अगर वह डेंजरस ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो उसमें आजकल की जो मॉडल साइंस है उस साइंस के अकॉर्डिंग आजकल सभी तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम उसको अधिक से अधिक ट्यूमर को निकाला जा सकता है। और उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक हम उस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं और एक पेशेंट को हम नया जीवन दान दे सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक कैंसरस और नॉन कैंसरस होने के कारण इस पे भी यह निर्भर करता है कि वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, यह उस प्रकार का ट्यूमर है कि जो ब्रेन के अंदर ही जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे उत्पन्न होता है। जैसे कि ऊपर की झिल्ली एंजियोमा बोलते हैं। ब्रेन के अंदर के जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले ग्लियोमा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। एंड सेकेंड टाइप के जो ट्यूमर्स कहलाते हैं, जो कि बॉडी के अन्य पार्ट से पैदा होते हैं, जैसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर। तो इस प्रकार हम ब्रेन ट्यूमर को समझ सकते हैं और इन्हें विभाजित कर सकते हैं। उन सभी का इलाज इनकी उत्पत्ति से और आजकल की साइंस से संभव हो पाया है। और जो बच्चों में आजकल जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वह अलग टाइप के होते हैं, और यही ट्यूमर जो बड़ों में होते हैं, जो कि एडल्ट्स में होते हैं और ज़्यादा एज्ड व्यक्ति में होते हैं, वह दूसरे टाइप के होते हैं। बच्चों में जो ट्यूमर होते हैं वह ग्रेनियोफ्रेंजियोमा है, या ब्रेन के पिछले भाग में मेड्यूलोब्लास्टोमा है, या जर्म सेल से जो पैदा होते हैं उसे जिसे जर्मिनोमा कहते हैं। इस तरीके के ट्यूमर होते हैं। एडल्ट में जो ट्यूमर होते हैं, एजेड व्यक्ति में जो ट्यूमर होते हैं वह होते हैं, जैसे कि हम बात करें मेटास्टेटिक ट्यूमर, जो कि शरीर के अन्य भाग में पैदा हुए कैंसर है, जो कि ब्रेन में बाद में फैल जाते हैं। यह है टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अब हम इनके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमें पता लगता है कि हमें ब्रेन ट्यूमर हुआ है, या किसी व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। इस प्रकार के लक्षणों में मैं कह सकती हूँ कि हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का कैंसर एक अलग लक्षण लेकर आता है, जिसमें कि देखा जाता है कि वह ट्यूमर कहाँ का है, किस हिस्से का है, बॉडी में किस हिस्से का है। अगर ब्रेन में है तो सिर में दर्द होना, हेडेक होना, जिसमें ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और यह मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरे अन्य लक्षण देखे जाए तो वोमिटिंग होना, डिक्रीज्ड विज़न होना, विज़न का कम होना, ब्लड विज़न होना, डिप्लोपिया होना, डबल विज़न दिखाई देना, भेंगापन आ जाना, स्क्विंट जिसे बोलते हैं, या फिर चलने में प्रॉब्लम आना, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होना,
यह सिम्टम्स होते हैं। और कई ऐसे ट्यूमर भी होते हैं जब व्यक्ति में ब्रेन के ऐसे भाग में ट्यूमर उत्पन्न होते हैं जिसमें कि व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर काम करता है और बॉडी पार्ट अन्य जो बॉडी पार्ट काम नहीं करता, जैसे कि पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। इसे हेमिप्लेगिया भी कहा जाता है। इसमें बॉडी पार्ट का काम करना बंद हो जाता है, जैसे कि एक तरफ का लकवा या एक तरफ का लकवा भी बोला जा सकता है। कुछ ट्यूमर ब्रेन के उन हिस्सों से बनते हैं जिन्हें कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके जो लक्षण होते हैं वह एंडोक्राइनियल डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक इंसान का मोटा हो जाना, दुबला होना, हार्मोनल प्रॉब्लम होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाना। ऐसे कई सारे सिम्टम्स उसमें देखे जा सकते हैं। कई बार व्यक्ति एपिलेप्सी का शिकार बन जाता है, उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। जब हम जांच कराते हैं जब हम इसका टेस्ट कराते हैं तब हमें पता लगता है कि व्यक्ति में ट्यूमर की प्रॉब्लम है। तो अगर इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स अगर आप में दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी बीमारियों का उसे तुरंत निदान कराना चाहिए, डायग्नोसिस करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इसकी सारे इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर देखा जाए तो आज के लिए साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट इसके अवेलेबल होते हैं इसकी पहचान के लिए। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए एमआरआई किया जाता है। एमआरआई से हम हर बीमारी को बारीकी से देखा जा सकता है। सीटी स्कैन जो ब्रेन का होता है एंड पेट स्कैन एंड एंजियोग्राफी भी करवाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर में खून का संचार कितना है एंड अगर इसका ऑपरेशन भी किया जाना कि हम किस भाग में उसे कम रक्तस्राव के साथ उसे निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर मरीज हमारे सामने आता है कि जैसे डिप्लोपिया की प्रॉब्लम है तो उसे फंडस एग्जामिनेशन के द्वारा देखकर भी उसे बता सकते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई प्रेशर हाई हो रहा है, तो ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो इस प्रकार हम जो अलग अलग लक्षण होते हैं उनके आधार पर हम उसके सिम्टम्स की जांच करवाकर उसके डायग्नोस करवाकर हम यह देख सकते हैं कि व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। इसका टाइम पर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो उसका सबसे बड़ा जो एम होता है वह होता है उसका ट्रीटमेंट। काफ़ी आज की जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो नामुमकिन तो नहीं बोल सकते, पर मुमकिन है कि हाँ उस चीज़ का ट्रीटमेंट संभव है। तो ऐसे में हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम ट्रीटमेंट को देंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए हम देखेंगे कि ट्यूमर कहाँ पर है, वह ब्रेन के किस हिस्से में है, या फिर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है, हम इनके बारे में हम पता लगाएंगे। और जो ट्यूमर बाहर की तरफ होते हैं जिसके अधिकतर हिस्से में ब्रेन के ऊपर झिल्ली के ऊपर होते हैं उन्हें मेनिंजियोमास कहते हैं। कुछ सुनाई देने के नस के मांस के ऊपर होते हैं जिसमें व्यक्ति को सुनाई देना बंद हो जाता है, एक कान से सुनता है या फिर उसको सुनाई देना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, कुछ अलग साउंड उसको फील होता है, चलने में प्रॉब्लम होती है। और उन सिम्टम्स की जांच करवाने पर पता लगता है कि उसको अकॉस्टिक ट्यूमर है। तो इस प्रकार के ट्यूमर को ऑपरेशन के द्वारा पूरी तरीके से निकालना संभव होता है। और एक बार ये ट्यूमर अगर पूर्ण रूप से निकल जाता है तो ये दोबारा ग्रोथ नहीं करता है, दोबारा नहीं होता है और जो पेशेंट होता है वह पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसकी ग्रोथ होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो ट्यूमर ब्रेन सेल्स से डेवलप होते हैं जो ऐसे हिस्से में हैं जहाँ से व्यक्ति का कोई भी अंग कार्य करता है, जहाँ उसमें से हमें कुछ ट्यूमर को छोड़ना पड़ता है प्रोसेस के द्वारा, तो हम जितना अधिक से अधिक ट्यूमर सावधानी से बिना मरीज को हानि पहुंचाए निकाल देते हैं।
और जो बचे हुए हिस्से के लिए आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाता है वह रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ गए हैं, जिसमें भी बहुत हाई रेडिएशन से हम ट्यूमर को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी जो सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स होती हैं, और जो ब्रेन होता है उसे बचा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ब्रेन के आसपास जो दिखाई देने वाली नसें होती हैं या जो कोई आसपास जो कोई और पार्ट होता है उनमें हाई रेडिएशन के कारण कोई खतरा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। आज की जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम रेडिएशन और सबसे हाई रेडिएशन दोनों तरीक़ों से आप ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं। सेल्स पर आप अटैक कर सकते हैं, ट्यूमर की जो सेल होती है उन पर आप अटैक कर सकते हैं और वह अधिक से अधिक कंट्रोल में आए और वापस पुनः बनना उसे रोक सकते हैं, बनने से उसे रोक सकते हैं। इस प्रकार बहुत सी अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि गामा नाइफ सर्जरी होती, लीनियर एक्सेलेटर है। ये सब रेडियोथेरेपी की टाइप्स होते हैं। इनके द्वारा हम ट्यूमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कीमोथेरेपी के द्वारा भी हम कैंसर सेल्स को मारा जा सकता है और ट्यूमर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा होने से रोक सकते हैं। एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद नेचुरली रिहैबिलिटेशंस होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में लकवा आया है तो उसे हम एक्सरसाइज के द्वारा या रिहैबिलिटेशंस के द्वारा हम उसे वापस नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है। और अगर बोलने में प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे स्पीच थेरेपी के द्वारा भी वापस रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम ब्रेन ट्यूमर को हम ट्रीट कर सही किया जा सकता है। अगर आपको ट्यूमर के बारे में जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।